53,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली पैसेंजर शिप के रूप में सबसे बड़ी और सबसे शानदार लेवल की फेरिगो पहली बार पब्लिक के सामने पेश की गई थी। इस शिप पर दुनिया भर के मशहूर लोग, राजनेता और साइंटिस्ट्स को इनवाइट किया गया था। हाँ? अरे ये लाइट को क्या हो रहा है? हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर ये लाइट अचानक कैसे जा सकती है? अजीब है, इमरजेंसी पावर कैसे फेल हो सकती है? हाँ? ये सब क्या है? लग्जरी क्रूज शिप फेरी का ट्रैप। फेरिगो रास्ते में अचानक लापता हो गई। हर देश की सरकारों ने तुरंत तलाश शुरू की, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिला। साफ सी बात है, यह नियो ब्लैक घोस्ट्स का काम है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? पैसेंजर्स की लिस्ट से समझ में आ रहा है, उन्हें एक एक करके किडनैप करना आसान नहीं था ना। तो इसीलिए पूरा शिप गायब कर दिया, एक ही झटके में काम हो गया। तो अब तक तो वो द फेरी शिप ब्लैक घोस्ट के बेस में कैद हो गई होगी, है ना? तो फिर चाहे जितनी कोशिश कर ले उसे ढूंढ पाना मुश्किल ही होगा। ये देखो द फेरी। क्या वही शिप? हाँ, ये पक्का द फेरी ही है। तो फिर तो वो बस एक एक्सीडेंट ही था। हाँ याद आया, एक भी एसओएस सिग्नल नहीं गया था। अजीब बात है, शिप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शिप के स्टीयरिंग पर कोई है ही नहीं। क्या बोल रहे हो? फिर तो ये हॉन्टेड शिप है। 001, तुम्हें क्या लगता है? वो तो सो रहा है। 003, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी के होने का एहसास जरूर है। ठीक है, तो फिर जल्दी जाओ। 007, तुम भी इसके साथ जाओ। इस हॉन्टेड शिप पर मुझे भी जाना पड़ेगा? क्या बात कर रहे हो? हाँ, 003, तुम भारी हो गई हो। कम से कम 3-4 किलो तो वजन बढ़ चुका है। बहुत बदतमीज हो। लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर किस लिए आए हैं? चलो ना। कम से कम 2000 लोग तो शिप पर रहे ही होंगे। सबके सब कहाँ गायब हो गए? भूत आया, भूत आया। बस हवा की वजह से बंद हुआ है। अच्छा, हाँ, बस हवाई तो है, घबराने की बात नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 003, तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, ये किसी हाई क्लास क्रू मेंबर की रही होगी। ये मुझ पर शूट कर रही है ना? ऐसा लग रहा हूँ, एकदम झकास लग रहा है ना? हे, वो देखो, लगता है कोई आ रहा है। तो फिर चलो छिपते हैं। हम नीचे जा रहे हैं। फ्लोर के नीचे बम लगाया गया है। क्या? बम तो फट गया। कमाल है, ये किसने किया होगा हमारे साथ? ध्यान से हट जाओ। मर गया रे, मर गया। ये सल्फरिक एसिड है। ये क्या हरकत है? अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। नीचे से किसी की सांसों की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। यही है, यहाँ कोई छुपा हुआ है। ठीक है।
मेरा सब जवाब दे चुका है। एक मिनट रुको। हमें क्यों रोक रही हो तुम 003? हाँ यहाँ अंदर कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ तो ठीक है। क्या कहा? सिर्फ बच्चे हैं अंदर? तो फिर उन्हें बाहर निकालना होगा। चलो बाहर आओ, मैं तुम सबको देख सकती हूँ। उस पिलर के पीछे, उन सामानों के पीछे, शेल्फ के अंदर। तुम लोग 4 हो ना? डरने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसे कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन हम खतरनाक लोग नहीं हैं। इसका चेहरा थोड़ा डरावना है, लेकिन ये विलेन नहीं है। क्या कहा तूने? मेरा चेहरा डरावना है? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? असल में ये काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। चलो हंसो, मुस्कुराओ बच्चों की तरह। देखो, सब लोग एक एक करके डेक पर उन लाइट्स को देखने के लिए गए थे। मेरी बहन और मैं इतने हैरान थे कि हमने आंखें बंद कर ली और इतनी देर में सब लोग गायब हो गए। इसीलिए तुम लोग सुरक्षित बच गए हैं ना? हाँ, हमारे अलावा जो जल्दी सोने के लिए चले गए थे, जहाँ तक मुझे पता है वो सभी लोग बच गए। लेकिन फिर हमें फंसाने की क्या जरूरत थी? बताओ। मुझे तो यही लगा कि जो लोग बड़ों को ले गए थे वही वापस आए हैं। अच्छा तो ये हुआ था, हाँ? वो जो बार बार जलती बुझती लाइट सम्मोहित करने वाली रेज हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने सिर्फ इंसानों को ही क्यों उठाया और शिप को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। हाँ? ये हो क्या रहा है? ये अचानक समंदर में से आया है। ब्रिज की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो ये एक सिंगल पर्पस रोबोट है जिसे द फेरी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अब क्या करें 009? इस तरह तो हम सीधे ब्लैक घोस्ट के बेस में पहुंच जाएंगे। हम भी तो बिल्कुल यही चाहते हैं, है ना? दुश्मन को ढूंढने की मेहनत बचेगी। चलो उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले और उन पैसेंजर्स को वापस लाए। मैं समझ गया, हम तुम्हारे पीछे लगातार रहेंगे, पर तुम बहुत संभल कर रहना। समझ गया। क्या बात है डॉक्टर? ये सब कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। खैर चलो निकलते हैं। तुम 009 और बाकी सबके साथ फेरी पर रहो, मैं डॉल्फिन से तुम्हारे पीछे आता हूँ, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। और वो क्या चीज है? किसी सबमरीन ऑयल फील्ड के निशान लगते हैं। मुझे तो लगता है कि यही नियो ब्लैक घोस्ट का असली बेस है। अब खुश हो जाइए सर, लगभग 10 मिनट में द फेरी लेमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर डॉक कर जाएगी। तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ पता नहीं चला? ये प्लान उनके वीक पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद बनाया गया है, इसलिए इतना घमंड मत करो लेमिंग। ठीक है। हमने तुम्हारे प्लान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ साइबॉर्ग्स को काबू करने या सम्मोहन किरणों के लिए नहीं किया है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हम ऐसा ब्रेन वॉशिंग हथियार बनाएंगे जिससे दुनिया पर कब्जा कर सके। आप यही कहना चाहते हैं तो एक बड़ी कामयाबी रही है। मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। इसीलिए तो साइबॉर्ग्स को निशाना बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ब्रेन वॉश कैसे काम करता है। द फेरी के एंटर होने तक पोर्ट को खुला रखो। यस सर। वो अंदर पहुंच गए, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बेचैनी हो रही है। 001, तुम अभी जागोगे नहीं क्या? वेलकम साइबोर्ग फाइटर्स।
जैसा कि तुमने सोचा ही होगा, यही है नियो ब्लैक गोस्ट्स का बेस। मैं हूँ डॉक्टर लेमिंग, इसका जिम्मेदार। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया। मतलब कि हमें पकड़ने के लिए तुमने एक ट्रैप बनाया था? क्या तुम लोग खुद को बहुत खास समझते हो? तुम तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। तो फिर उन पैसेंजर्स को उठाने का मकसद क्या था? उनका ब्रेन वॉश करना। हम उनके दिमाग में नियो ब्लैक गोस्ट्स की सोच भरने वाले हैं। और हाँ, इसमें तुम साइबॉर्ग फाइटर्स भी शामिल हो। ये सब बकवास है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जगह बुलाकर तुमने हमें फंसा लिया? मैं तुम्हारे वीक पॉइंट्स तो पहले ही जान चुका हूँ। अपना मुंह बंद करो। 004, कोई फायदा नहीं, चारों तरफ बैरियर फैला हुआ है। ठीक है, तो फिर चलो। हिलना मत। तुम लोगों को हो क्या गया है? इन पर भी असर हो गया। ये बच्चे भी ट्रैप हो गए क्या? इनका ब्रेन वॉश किया गया है। तुम्हारे वीक पॉइंट्स यही हैं कि तुम बच्चों के लिए नरम पड़ जाते हो। सही कहा ना मैंने? मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, सम्मोहन वाली ट्रेनिंग से ये हथियार चलाने में माहिर बन चुके हैं। तो बताओ, क्या सोचते हो? बच्चे काफी कमाल है ना? अब उनसे लड़ना चाहोगे? ये बहुत गलत बात है। बच्चों को ढाल बनाना ठीक नहीं है। गलत है? कितने भोले हो तुम। ये तो बस शुरुआत है। सारे पैसेंजर्स ने भी वही स्किल हासिल कर ली है, इसलिए वो नियो ब्लैक गोस्ट्स के लिए जासूस और हत्यारे बनेंगे। ये सच में पूरी दुनिया पर कब्जा करने का फुल प्रूफ प्लान है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये क्या किया? अरे तुम जैसे बेहतरीन साइबॉर्ग्स को मारना बेवकूफी होगी। मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और तुम मेरे सबसे ताकतवर सोल्जर्स बनोगे। अगली बार जब तुम अपने चेहरे देखोगे तो अपने होश में ही नहीं होगे। तो गुड बाय साइबॉर्ग फाइटर्स, गुड बाय। ब्रेन वॉश शुरू करो। इतनी देर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर हुआ है। 001 उठो प्लीज। 001 चलो उठो, उठ जाओ, जल्दी करो। 001 उठ जाओ प्लीज। 001 हमारी मदद करो। 001 तुम्हें उठना ही होगा। चाहे साइकोलॉजिकल प्रोटेस्ट कितना भी मजबूत हो, कोई भी 5 मिनट से ज्यादा इसे सह नहीं पाया है। अपना घमंड छोड़ दो, अपने दिल को भूल जाओ, तभी तुम खुश रहोगे। नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारे सामने झुकने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। पावर प्रेशर और बढ़ाओ। ये बयान से परे की लड़ाई थी। इंसानी दिलों के अंदर पनप रही मोहब्बत और नफरत की टक्कर, जहां न कोई मिसाइल चलती है न लेजर। 001 चलो उठ जाओ। मेरे बाकी साथियों के लिए मुझे कुछ भी करके जीतना ही होगा। अगर इससे ज्यादा पावर बढ़ा दिया तो ये मर जाएगा। मैं जीतूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े, मैं जीतूंगा। 001 प्लीज उठ जाओ, तुम्हें उठना ही होगा। मैं जीत कर रहूंगा। 001 ओह 001 शुक्र है तुम उठ गए। 009 खतरे में है। क्या कहा तुमने? डॉक्टर प्लीज मुझे मजबूती से पकड़िए। ठीक है, मैं समझ गया। इस तरह
001 009 009 मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चलो शुक्र है। अच्छा तो तुम गिलमोर हो। डॉक्टर संभल कर। मैं तो चला। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जीरो 005 मदद करो। हार मान लो लेमिंग, तुम अब बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है हाँ? क्या? हार तो अब तुम्हें माननी पड़ेगी। ये क्या है? अभी बताता हूँ। ये वो रोबोट्स हैं जिन्होंने द फेरी के पैसेंजर्स को सुला दिया था। अब तुम दुश्मन को देखे बिना लड़ोगे कैसे? चलो मुझे तुम्हारी हरकतें देखनी है साइबॉर्ग फाइटर्स। मुझे अजीब लग रहा है। संभल कर। तुम नहीं बचोगे। उससे दूर रहो। क्या हुआ साइबॉर्ग फाइटर्स? तुम्हारी रोज वाली ताकत कहाँ गई? समझ गया। कुछ करना होगा। एक्सेलरेटिंग इक्विपमेंट। स्पीड बढ़ाते ही लाइट्स का रिदम बिगड़ जाएगा। शानदार, बहुत शानदार। देखकर मजा आ गया। तुम सब बेहतरीन साइबॉर्ग हो। वैसे अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, मेरे छोटे बड़े सोल्जर्स या तुम लोग? घटिया चाल है। बच्चों को ढाल बनाते हो तुम। जो कहना है कहो, लेकिन जरा सोचो, अगर तुमने बच्चों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? जैसा तुम कह रहे हो, तुम्हारी शूटिंग स्किल जो मैंने अभी देखी उसे हल्के में नहीं ले सकते। लड़ाई में मैं कोई समझौता नहीं करता, लेकिन बच्चों को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। तो अब तुम लोग क्या करोगे? ठीक है, कुछ भी करके मुझे उन्हें बचाना ही होगा। 009 ने खुद को चारा बनाया और बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चारा बनते हुए जाहिर है उसने एक्सेलरेटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। एक्सेलरेटिंग इक्विपमेंट। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो।
टेस्ट खत्म हो चुका है। तुम्हारा ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम रहा। तुम्हारी कुर्बानी ही इसकी कीमत है। द फेरी को बचा लिया गया, लेकिन जिन पैसेंजर्स का दोबारा ब्रेन वॉश करके उनके पुराने रूप में लौटाया गया, उन्हें साइबॉर्ग फाइटर्स के किसी भी कारनामे की कोई याद नहीं रही, और ना ही उन बच्चों को। वो उन सबसे बिल्कुल अनजान हैं। विनम्र साइबॉर्ग फाइटर्स ने यही सोचा कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम वो शांति है जो वो दुनिया में कायम कर रहे हैं।いつの日か